सबसे पहले मैं अपने मंच के अध्यक्ष डॉक्टर सुरदल आर्या जी, जो हमारे 4-5 यूनिवर्सिटियों के कुलपति और कुलपति रह चुके हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपना कीमती समय हमें इस कार्यक्रम में दिया। सेहत थोड़ी ठीक नहीं रहती, फिर भी डरपोक का जरूर। मंच पर बैठे मेरे साथी भाई अशोक कुमार जी नंबरदार हैं कन्ही गांव के, मेरी बहन सीमा डागर जी, हमारे यहाँ अधिवक्ता बैठे हैं, नवीन गर्ग जी हैं, उमेश भारती जी हैं, दीपक जी हैं यादव जी, और मेरे लाडले यहाँ पर जिनके बुलावे पर उनके टीम के सदस्य साथीगण के निमंत्रण छोटे से समय में दिया। एक आवाज पर के भाई साहब आपको आना है, भाई मनोज जी, पवन जी, मुकेश जी, यशपाल जी, लाल सिंह जी और इन सारी टीम के सदस्यों को मेरा भाई समानता है डॉक्टर संजय रायमा जी, जिन्होंने यहाँ सोना की धरती में इस मंच को जैसे बीज डालते हैं उसका कार्य किया। और मेरे इस इलाके में मेरे बुजुर्ग साहिबान और आज नौजवान जो मैं सरकारी देख रहा हूं इस इलाके की, सभी को मेरा नमन। बात यह है कि बैठक क्यों की गई? एक कुदरत की मार पड़ी, पैदाइशी थी या पैदा किया गया, कोरोना के नाम से बीमारी आई, लेकिन उसने एक चीज हमारे जीवन में साक्षात के अंदर उतार दी कि जीना कैसे। अगर हम अभी भी अपने आप को नहीं बदल सकते तो मैं नहीं समझता हम हमारे बच्चे परपोत इस देश की दशा और दिशा को बदल रहे। उसमें हिंदू था, मुसलमान था, क्रिश्चियन था, सिख था। आप दिल पर हाथ रख के सोचो, जब वो महामारी आई किसी ने ये देखा कि मेरी मदद कौन कर रहा है? सिर्फ एक बात थी, भाई मुझे इसने बचा दिया, भाई मुझे इसने पानी दे दिया, भाई मुझे इसने ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दिया। जब ये कहां पर गई थी? हमारे अंदर के वाद विवाद की बात। अगर हम इस पर विश्वास करते हैं, इस देश को चलाने के लिए, प्रदेश के अंदर नीति बनाने के लिए, तो उस टाइम भी आपको कहना चाहिए था कि हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, हमें हाथ नहीं लगाना। तो हमारी बात हमने 17 में इस मंच को गठन किया। ये मंच मेरा नहीं है, ये मंच हर उस साथी का है जो इसमें अपनी चेतना पैदा करने के लिए समय निकालेगा। मंच गठन करने की नौबत क्यों आई? जब भी कभी कोई काम करते हैं, व्यापार करते हैं, वकालत करते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। वकालत करने के लिए वकील के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, फैक्ट्री चलाने के लिए फैक्ट्री के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, और समाज के उत्थान के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की और मंचों की और एनजीओ की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने ये गैर राजनीतिक मंच बनाया। हमने साथियों को जोड़ा, एक उमंग थी, यार क्या हो रहा है? राजनीति 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 करके देश को बदनाम करना। राजनीति शब्द गलत नहीं है, खराब नहीं है। राज और उसकी नीति, भाई राज कैसे चलाना है, उसकी नीति कैसे बनानी है, यही तो राजनीति है। अब सवाल उठता है कि राजनीति की बागडोर किसको दी जाए? वो पार्टी आती है, लच्छेदार आपको भाषण देते हैं, फिर कहते हैं कि हम न्याय सुरक्षा सम्मान के नियम और नीति बनाएंगे। देखिए, कोर्टों में अदालतों में आपको न्याय देंगे, वहां पर आपके उठाघात जो होता है न्याय के ऊपर, जो है राजनीतिक दलों के कारण आपको जूझना पड़ता है, तब आदमी इस बैंक के दरवाजे का, अदालत का दरवाजा खटखटाता है। कोर्ट का जज एक बात करता है, ये राइट है और ये रॉन्ग है। यदि वो उनके दरमियानी चीज का अंदाजा सरकार अपने पटल पर विधानसभा में अगर अपने शासन में सही ढंग से चला दे, तो क्या किसी को कोर्ट पर धक्के खाने पड़े?
इस बात की समुचित ढंग से इस प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया और 25 फरवरी 2018 को हमारे क्षेत्र सोना में हम कामयाब हुए। कैसे? जब आदमी मकान बनाता है तो पहले नींव रखता है कि बताओ, मकान एकदम ना बने, पैसे नहीं तो वेट करना पड़ता है। तो वो जो नींव रखी 23 कमरों की बिल्डिंग की, वो नींव बड़ी मजबूत रखी, बिल्डिंग नहीं बन पाई। भाई हालात खराब हुए, विधानसभा के चुनाव आ गए, किसी ने ये भी कहा, मेरे कानों में बात आई, सच बताऊंगा कि गोयल साहब तो चुनाव लड़ने के लिए सारा टमटमा कर रहे हैं। आप बताओ भाई, मैंने चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव लड़ता तो दो चीज जरूर होती, दुनिया नाम के लिए जीती है, मुझे ऐसा नाम नहीं चाहिए। मेरे साथी मजबूरन मेरे साथ खड़े रहते हैं। नेतृत्व करने वालों को सोचना चाहिए कि यदि मेरा साथी मार्केट में निकले और ये तो मुंह नीचे लटका के निकले तो कैसा दोस्त उसका, कैसा नेतृत्व करने वाला। तो निर्णय नेतृत्व करने वाले को लेना पड़ता है कि ऐसे बीज मत को जिससे साथियों को झुकना पड़े। हमने फ्री छोड़ा क्योंकि हमारा मकसद कुछ और है। एक एमएलए बनना और एक मिनिस्टर बनना बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह कि वो जो एमएलए बने वो किससे नीचे बने। नौकरी करता है आदमी, ये देखता मैं कौन सी कंपनी में जाऊं। जिस कंपनी का मालिक लुटेरा है, यदि उसमें नौकरी के लिए जॉब करेगा तो क्या उसके दिल में कभी शांति मिल पाएगी? वो 24 घंटे नंबर 2 के बिल बनवाएगा, माल को नंबर 2 में बेचेगा, मिक्सिंग करेगा, एक दूसरे को भगवान माफ नहीं करेगा। पार्टी कोई खराब नहीं होती क्योंकि पार्टी इंग्लैंड जापान से नहीं आई, पार्टी हमारी आई, उसमें भी हमारे भाई बंधु हैं। देखना यह है कि जो पार्टी का नेतृत्व करने वाला है, यदि वो लुटेरी सोच का है तो पार्टी का सुप्रीमो बन के प्रदेश और देश को लूटेगा। भ्रष्टाचार नीति का है तो भ्रष्टाचार फैलाएगा, क्रिमिनल प्रवृत्ति का है तो आप कॉमन चैन से बैठने नहीं देगा। इन सारी बातों पर हमने विचार करके एक निर्णय लिया। जो वो रैली हुई, डॉक्टर साहब याद है, हम 18 दिन घूमे थे संध्या का वक्त, और हमने सोचा 20-20 आदमी गांव में गैंग हम ले आए और 2-2,500 आदमी आ जाए तो हमारी सभा सफल हो जाएगी। हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, वशिष्ठ जी अगर 1500 भी आदमी आ गए तो हमारी पहचान हो जाएगी। मैं क्या प्रयास करते हैं। हम जिस गांव में गए, यकीन मानना, एक घासेड़ा गांव हमारे ऊपर है, पीपा का है, पाटू का है। वहां बुजुर्गों ने कहा हमें भाई सेठ जी तो पतो ना आई तो ये कहा चुनमुन मुंच बनाया हुआ, पर एक बात समझ में आ गया, तू कुछ करा कर। अरे तू 20 आदमी की बात कर रहा, सिटी का गांव आएगा। हमारी हिम्मत बढ़ी और उस प्रांगण में चौधरी देवीलाल स्टेडियम में जो भीड़ आई, जन सैलाब उमड़ा सामने, उससे एक नींव पक्की हो गई। ये बात, एक जैसे आदमी कोई पौधा लगाता है, खेती करता है, अगर उसको इनकम हो जाए, उसकी आबादी उसकी आंखों के सामने फल फूल जाए तो उसको खुशी होती है। फिर ये कोरोना की मार पड़ गई। जो हम कर सकते थे हमने किया। एक नेता अभिनेता को इतना नहीं समझना चाहिए वो खुदा से ऊपर है या ईश्वर से ऊपर है या वो भगवान है। फर्क इतना है, एमएलए अगर पार्टी का है तो सीधे तौर पर फोन उठा करके मुख्यमंत्री से बात कर सकता है। इसके लिए सिस्टम बनाया है। हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी तो हम 500 आदमी 50 आदमी इकट्ठे होकर के उसके कानों तक जो जू नहीं रहेंगे उसको बात को पहुंचाएंगे। इतना ही तो फर्क है। हम लोगों ने इनको वॉइस फायर ऊपर बना दिया। आज मैं देख रहा हूं टोल के ऊपर आए दिन मीटिंग होती है। आप एक बात बताओ, जब इस जनता ने विधायक छोड़ा,
हमारे यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट छोड़ के केंद्र में भेजा, आज वो केंद्र का वजीर है। तो इन दोनों के होने के बावजूद क्या हमारी जनता को रोड पा करके ये भीख मांगने की तरह हड़ताल के लिए मजबूर करना अच्छी बात है? इनका काम क्या है? तनख्वाह ये लेते, पेंशन ये लेते, और जो हमारा एक बच्चा बड़ा होकर के इस देश का प्रहरी बनता है, अपना बलिदान देके उनके बच्चे रो रहे हैं, उनको एक पेंशन मिलती है, और इन शेर के बच्चों को जो जितनी बारे में मिलती रहता है उतनी पेंशन लूट रहा है। कौन बदलेगा इसको? दक्षिण हरियाणा कितनी हमारी सरकारें बनी, मैं 1966 की बात कर रहा हूं, आज मेरे ख्याल 55 साल होने जा रहे हैं। दक्षिण हरियाणा की सरकार आप पढ़ने उठाओ, इतिहास के हरियाणा के कांग्रेस की आई, लोकदल की आई, जनता पार्टी की आई, आज मौजूदा सरकार आई, दक्षिण हरियाणा के विधायकों ने सरकार बनाई। इनकी सोच इतनी है, सिर्फ समझौता कोई मानता पड़ेगी जो उसको ज्यादा सोचा ही नहीं। हमारे मंच का डॉक्टर साहब के आने के बाद हमें विश्वास तो हुआ कि जिस मंच का अध्यक्ष शिक्षाविद हो, जो 4 यूनिवर्सिटियों के बच्चों को पढ़ाया हो, कम से कम हमें आशीर्वाद तो बड़ा मिलेगा। हमें कोई गलत रास्ते पर जाने से भटकाएगा, भेजेगा, तो डॉक्टर साहब के होते हुए हम गलत काम नहीं कर सकते। आज भी रिटर्न टिकट हमारी जिंदा, ये नहीं हमेशा रहता। अरे कुछ ऐसे काम करो कि लोग जाने के बाद याद करें। गांव में कहते थे सरपंच बढ़िया बना दो, किसी भी जाति का हो, भाई इसको बना दो। क्यों बना दो? जब तो जाति की बात नहीं। और जिन्होंने जाति पर चाहे पार्षद चुना, चाहे सरपंच चुना, चाहे विधायक चुना, जैसे हम रोज चुना रहे हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो हमें इस व्यवस्था को बदलना है। हमने 350 पर कांस्टिट्यूंसी आप जैसे लोग मांगने चाहिए। भाई हाथ उठा के बोलो हमें ताकत साथ देते हो तो हमारी आज से शुरुआत होगी। ये नौजवान साथी बैठे हैं, आप अकेला मत समझना, आप क्रीम हो, क्रीम जैसे दूध में क्रीम होती है। एक आदमी सिर्फ 2 आदमी की कसम खा लेगा, एक लेफ्ट का और एक राइट का, मेला बन जाएगी। बहन ने कहा सीमा जी ने के फूल की माला बनेगी। और मैं कहता हूं मेरे यहाँ 16 साल से 30 साल तक के जो यंगस्टर्स हैं, ये दक्षिण हरियाणा की एक बेला की माला बना दो। ये चंडीगढ़ के जितने किराए हुए ना, आज उन्होंने 55 साल में ये हमारा खजाना इकट्ठा करके वहां भरा है, इसका हिसाब समझ दो। आज नौकरी के लिए हमारी जिंदगी खराब है, हम बड़े खुश होते हैं। कोई साहब हुआ मैं डीसी रेट पर लगवाता ना, आप दिल बाहर रख के सोचो कैसे भीख मांगते हैं। किसने सरकार बनाई थी? ये सरकार की नीति है। दक्षिण हरियाणा की सरकार होगी, पहले तो 55 साल था, नौकरियों का हिसाब लेंगे। भाई कमजोर होते हैं, उनको बराबर लाने के लिए दूसरा भाई कुर्बानी करता है। हमारे एक बंगले जिले पिछड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं। सिरसा, हिसार, डबवाड़ी थी। हमने इनको ऊपर उठाने के लिए इनको सरकार के मुख्यमंत्री किया। भगवान ने कृपा ठाकुर जी की कि हम दिल्ली के नजदीक हैं, हमें जरूरत नहीं थी 14 पर कम पड़ गया। पर क्या इतना होता है कि सारा हरियाणा समेट के खा जाओ? नौकरी मिले तुम्हारे वालों को, अफसरी मिले तुम्हारे वालों को, क्लास वन अफसर बने बंगले वालों को, और मुख्यमंत्री बने तुम्हारा विरंग रोना को। खजाना भरे हरियाणा का, गुजरात में फ्री में बांटेगा और लूट के खाओ आप लोग। अरे कुछ तो भगवान को जवाब दो यार। ये दक्षिण हरियाणा की जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी, आपको बताता हूं 3 सीमाओं पर केंद्र की सरकार से हरियाणा लगता है, उनको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हरियाणा प्रदेश की अनदेखी बंद करो। लेकिन जब मुख्यमंत्री बोलने वाला हो, प्रशासन के अधिकारियों से काम करने वाला हो, आपको जरूरत पड़ेगी कि लाइन में लग के खड़े हो। नौकरी की नीति बनाएंगे, लेकिन इसके लिए
हमें 23 करोड़ बाकरे चाहिए, 23 वकील चाहिए जो आपकी वकालत करें उस पंचायत में बैठ के चंडीगढ़ में, उसके लिए आपसे गुहार लगाने आए। आज हमारी पहली बैठक है नौजवान साथियों के साथ। अब हम धीरे धीरे हम हर हल्के में जाएंगे, प्रयास करेंगे, लोगों को चेतना पैदा करके जगाएंगे। देखिए, पूरी देश की सेना की नफरी में भी दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा योगदान है। चौधरी देवलाल होते थे हरियाणा के, एक से कितनी बड़ी कुर्बानी करी थी पता? प्रधानमंत्री का पद दे दिया था और ऐसे उल्टा त्याग दिया जैसे गुल्ली डंडा का खेल। नहीं, वीपी सिंह जी बनेंगे। वो भी एक इंसान थे। यहां से मंत्री का किसी को शपथ दिला दो, हटता ही नहीं। तो जिन्होंने संघर्ष किया है उन लोगों की कुर्बानियां खाली नहीं जाएंगी, लेकिन उनका ये सपना नहीं था एक ही किले को भरा जाए। ये रोड जो दिल्ली से अलवर को जोड़ती है, ये 1975 का सेक्शन है, 65 का बनता है, 75 में अमेंडमेंट हुई। सबसे पहले रोड कौन सा बनना चाहिए जिससे हरियाणा प्रदेश में रेवेन्यू आए? उस रोड को तो तुमने बढ़ाया नहीं, और सारे खजाने का पैसा निकाल के रोहतक और सिरसा और भिवानी जोड़ क्या जोड़ उसकी वजह। आज हमारे यहाँ मेवात में रोड होते, वेयर हाउसिंग बनते थे, जो अब बनाने उतरे। ये कुछ बातें हैं जो सरकार के पटल पर बैठ के ही निर्णय होगा। और भाई देखो, जिस मंच का, जिस परिवार का, जिस इलाके का और जिस हल्के का आदमी नेतृत्व करने वाला ईमानदार होगा, वो तरक्की के रास्ते पर चलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। परमात्मा की खैर होगी। हमारे मंच के अध्यक्ष जी हैं, इनके मार्गदर्शन में हमारा मंच कार्य कर रहा है और हमें परमात्मा से आशा है जब आप जैसे जो नौजवान साथी जुड़ेंगे और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा तो हमें एक दिन परमात्मा तरक्की के रास्ते पर मिल जाएगा। मैं आप लोगों के बीच आज इसीलिए आया हूं कि कोरोना के बाद अपने परिवार के अंदर बैठ के इस बैठक को आपको समर्पित करूं। और जब परिवार मजबूत होता है तो उसके निर्णय को और उसके भविष्य को कोई नहीं रोक पाता। आज प्रदेश की जो सीमा है, जो न्याय सुरक्षा सम्मान है, किसी से छुपा नहीं है। जितने नेता हैं, पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, चंडीगढ़ से चलते हैं या अपने घरों से चलते हैं तो दो जगह आकर रुकते हैं, या गुड़गावा और या फरीदाबाद। क्यों भाई? जींद में क्यों नहीं जाते? रोहतक में क्यों नहीं जाते? तुम्हारे पास इतना समय कहां से आ गया? आज कारपोरेशन रोड बन रही है, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर रोड कितने की बन रही है ये जरूरी बात है। जो रोड 500 किलोमीटर की या 5 किलोमीटर की 10 करोड़ से 500 करोड़ की बननी चाहिए, वो बन रही है 100 करोड़ से 5000 करोड़ की। कागजों में रोड बन रही है। ये पैसा तुम्हारे बाप का है, ये हमारी भोली भाली जनता के टैक्स का पैसा है। इसके ऊपर समीक्षा के लिए जब तक चुनिंदा बढ़िया लोग, पढ़े लिखे लोग, बोलने वाले पंचायत में नहीं बैठेंगे, ये कार्य नहीं रुकेगा। खजाने में इतना पैसा होगा कि बच्चों को घर बैठ करके 50,000 रुपए तनख्वाह दे देना, फिर भी खजाना खाली नहीं होगा। हमारे दक्षिण हरियाणा का इतना विकास का कार्य है। हमारे जितने गांव हैं, भर्ती कैसे होती है, हमें क्या